हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कॉम्प्लेक्स का आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। उसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि लास्ट ईयर वाले में आए हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन है एफ जेड जो एनालिटिक है और कहाँ डिफाइन है, सर्किल सी में, जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, और फंक्शन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम। माने क्या मतलब है इसका कि लेस देन इक्वल टू एम है फंक्शन का मॉडुलस, यानी कि हमें फंक्शन दिया हुआ है कि वो बाउंडेड है। तो हमें प्रूफ करके लाना है कि एफ एन ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इस थ्योरम को हम कोचीज इनइक्वालिटी थ्योरम भी कहते हैं। हो सकता है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ना गिवन हो और केवल नेम से आ जाए कि कोचीज इनइक्वालिटी थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ दोनों कीजिए, यानी कि स्टेटमेंट भी आपको ही देना है। तो चलिए ये आप लोगों की कोचीज इनइक्वालिटी थ्योरम है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव। तो देखिए nth डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है, एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड। हमें क्या चाहिए, मॉडुलस। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट पर एक्सपेंड किया और उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि इसका मॉडुलस करिए, तो हमने दोनों तरफ इसका मॉडुलस कर दिया। हमें पता ही है जब आप सेपरेट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। हमने लेस देन इक्वल टू लगाया और सबके मॉड को सेपरेट कर दिया। हम जानते हैं आई का मॉड क्या हो जाता है, 1। और यहाँ पर देखिए मॉड एफ जेड की वैल्यू हमें क्या पता है कि वो लेस देन इक्वल टू एम है। तो हम क्या करते हैं, इस मॉड एफ जेड की जगह क्या पुट कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू एम। बट हमारे पास क्या बचा, मॉड डी जेड और जेड माइनस ए की पावर प्लस 1। तो देखिए मॉड जेड माइनस ए में क्या दिया हुआ है, आर। आप क्या करेंगे, जब ये हटाएंगे मॉड तो क्या आ जाता है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। जरा इसका डिफरेंशियल करिए, जेड का क्या होता है डी जेड और आर कांस्टेंट है, ई की पावर आई थीटा का आई ई की पावर आई थीटा और डी थीटा। तो एक काम करिए, ये जो वैल्यू आप लोगों की मॉड डी जेड की आई है वो यहाँ पुट करिए, क्या होगा, और नीचे जेड माइनस ए के मॉड की जगह आर रखिए और मॉड एफ जेड की जगह हम लेस देन इक्वल टू एम पुट कर दिया। तो देखिए आई का मॉड 1 हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा का मॉड 1 हो जाता है, आर क्या है कांस्टेंट है और आर की पावर एन प्लस 1। रेडियस हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो आप मॉड से बाहर ले सकते हैं, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर की पावर एन मैग्नेट हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया। तो देखिए क्या बचा, डी थीटा। अब डी थीटा क्या है, आप किस पर मूव कर रहे हैं, सर्किल पर। तो लिमिट क्या लेंगे, 0 टू 2 पाई। तो हमने 0 टू 2 पाई लिमिट ले ली, थीटा पर लिमिट लेंगे तो यार डी थीटा का इंटीग्रल हो गया थीटा 0 टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। देखिए हमने यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपने यहाँ देखिए पहले मॉड को ओपन किया, लेस देन इक्वल टू का साइन आया, आपने मॉड एफ जेड की वैल्यू रखी लेस देन इक्वल टू एम थी, बट उसके बाद जो भी आपने कैलकुलेशन की उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं लिखी जिससे ये वैल्यू ग्रेटर हो जाए। तो यानी कहने का मतलब साइन यही चल रहा है, बट अभी इसके बाद आपने कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए इक्वल टू चल रहा आएगा। लास्टली हम यही वाला साइन लगा कर आएंगे क्योंकि ये साइन हमारा यही चल रहा था, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया था, तो वो इक्वालिटी पर चल रहा है इसकी, तो इसलिए बीच में इक्वल का साइन आपका चल रहा है। तो आंसर देखिए आ गया, मॉड एफ एन ए लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल अपॉन आर की पावर एन। दिस इज कॉल्ड कोचीज इनइक्वालिटी थ्योरम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमसे कहा गया आप इंटीग्रल सॉल्व करिए 1 अपॉन जेड माइनस 3 डी जेड। सी कर्व हमें दिया हुआ है, मॉड जेड इक्वल टू 1 है, यानी कि एक वो सर्किल जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 है। तो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, मॉड जेड इक्वल टू 1 करके देखिए, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। वैसे स्क्वायर रूट होता है, लेकिन क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी इसलिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, यानी कि वो सर्किल जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या है 1। आप लोगों को जो पॉइंट, अब देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है, बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं देखना आता है तो आप ध्यान रखिए, आप डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर उसको 0 लिखेंगे, यानी कि उस वैल्यू पर फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो जेड इक्वल टू 3 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है,
जेड को क्या बोलते हैं, एक्स प्लस आई वाई। क्या 3 को 3 प्लस आई 0 लिख सकते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 और वाई कितना हो गया 0, तो पॉइंट है 3 0। तो देखिए 3 0 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल के बाहर। इसका मतलब इस पॉइंट का इस सर्किल के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि अगर ये हमारे सर्किल के अंदर लाई करता है तो हमारे ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है कि फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो रहा है। अगर वो एनालिटिक नहीं हो रहा जिस पॉइंट पर वो हमारे सर्किल के अंदर है तो हम इसके लिए रेजिड्यू निकालते हैं। अदरवाइज अगर ये सर्किल के बाहर है तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसके लिए जितना रीजन हमें दिया हुआ उतने रीजन में हमारा फंक्शन पूरे होल रीजन में एनालिटिक है, यानी कि इसका इफेक्ट हमारे फंक्शन पर इस रीजन में नहीं पड़ेगा। तो हमने कोचीज थ्योरम पढ़ी हुई है। कोचीज थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन उस रीजन में जो गिवन है होल रीजन में एनालिटिक है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एमसीक्यू में डायरेक्ट देख लीजिए। सर्किल बनाइए, अगर कोई पॉइंट अंदर लाई करता है तो उसके लिए वैल्यू निकालिए रेजिड्यू से और कोचीज रेजिड्यू थ्योरम लगाइए। बट अगर वो पॉइंट सर्किल के बाहर हैं सारे और आपका रीजन आप उस रीजन और आपका जो सर्किल है या जो फंक्शन है वो उस सर्किल के अकॉर्डिंग जो भी रीजन दिया हुआ है या फिर सर्किल ना देके उस रीजन में अगर पूरे रीजन में एनालिटिक है तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। अदरवाइज कोची रेजिड्यू थ्योरम से रेजिड्यू निकालकर कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे और इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।